जासु वचन रवि करनी कर। ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। परम कारुणिक भगवान श्री हरि के चरण द्वय में नमन करते हुए, गुरु से भी पूज्यपाद के श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए, मंचस्थ समस्त संतों का चरण वंदन करते हुए, पवित्र स्थल पर उपस्थित भगवत प्रेमी आप सबके हृदय में विराजमान परम सत्ता परम प्रभु को नमन करते हुए, ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से ये आवाज़ जहाँ तक जा रही है, विज्ञान के विभिन्न माध्यमों से जो जहाँ से बैठकर जिस परिस्थिति में सत्संग कथा श्रवण कर रहे हैं, उन समस्त श्रोताओं को इस व्यासपीठ की ओर से नमन करते हुए, थोड़ी देर निवेदन पद के अनुसार, चूंकि जिस ग्रंथ का पाठ हुआ है, जिन महापुरुष की वाणी से हम आप्लावित हुए हैं, गुरु गोरखनाथ साहेब, जो हमारे जीवन को ध्यान की ओर इंगित करता है, ध्यान की ओर खींचता है, जिनकी वाणी, हम उनकी वाणी का आज पाठ के रूप में श्रवण किए हैं। सद्गुरु मिले तो उबरे बावरे, नहीं तो प्रलय हुआ। हमारे जीवन का ये मूल मंत्र है। शायद आप लोगों ने सांप और नेवले के युद्ध को देखा होगा। कभी कभी रास्ते चलते सांप को नेवला मिल जाता है। नेवला बड़े से बड़े सांप से भी युद्ध ठान देता है, और कभी नेवला प्रहार करता है, कभी सांप प्रहार करता है। जब सांप प्रहार करता है नेवले के ऊपर, सांप का जहर प्रभावित करता है नेवले को। नेवला टाइम प्लीज कहकर थोड़ी देर के लिए वहाँ से हट जाता है, और जो जड़ी उनको जानकारी है, वो जड़ी को सूंघ लेता है। सांप के जहर का प्रभाव नेवले के शरीर पर से उतर जाता है। नेवला पुनः आ जाता है सर्प से युद्ध करने, और एवं प्रकार से बार बार कभी नेवला प्रहार करता है, कभी जहरीला सर्प प्रहार करता है। आपने देखा होगा, दोनों के युद्ध में जीत नेवले की होती है, क्योंकि सर्प के जहर का प्रभाव को मिटाने की युक्ति नेवले के पास है, और नेवले के जहर को मिटाने की युक्ति सांप के पास नहीं होता है। जैसे नेवले को सांप के जहर को मिटाने का पता है, तो सर्प के जहर को मिटा देता है बार बार प्रहार करने पर भी। ठीक उसी तरह संत सद्गुरु हमारे जीवन से जहर को निकालने के लिए कौन सी जड़ी है, वो जड़ी हम सब के बीच छोड़ गए हैं। जिन जिन व्यक्तियों ने, जिन जिन साधकों ने इस जड़ी
का पान किया है, उन व्यक्तियों का जीवन बाहर के विषयों का जो जहर है उनको पार कर गया है। आप इस पंक्ति को बार बार दोहराते हैं कि सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो। उसका एक ही मूल कारण है कि हमारे जीवन के पंच विषयों के जो जहर हैं उनको समग्र रूपेण आमूल चूल मिटाने की शक्ति ये सत्संग रखता है। गुरु महाराज ने ये सूत्र निकाला कि ग्रंथ की सारी वाणी व्यक्ति को याद भले ना हो, लेकिन ये मूल मंत्र याद होने चाहिए सबको कि सत्संग नित अरु ध्यान नित, इतना ही कर लेना। आगे की जो पंक्ति है उस पर दबाव नहीं है, उस पर निवेदन है कि बेभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। तजो पर आग्रह नहीं है, न आदेश है। गुरु महाराज ने कहा सत्संग नित कर लोगे और ध्यान नित कर लोगे। जैसे सर्प प्रहार करता है नेवले के ऊपर, नेवला के शरीर में जहर फैलने लगता है तो दौड़ कर जाता है, उस जड़ी को सूंघ लेता है। हम और आप भी 24 घंटे संसार में विचरण करते रहते हैं। बाहर के विषयों का प्रभाव कभी श्रवण के माध्यम से, कभी दृश्य के माध्यम से, कभी अन्य रूपों से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। यदि हम सुबह शाम सत्संग का आश्रय ले लेते हैं तो दिन भर जिस विषय में हम डूबे रहते हैं, सत्संग के प्रभाव से वह विषय का विष हमारे जीवन से निकल जाता है। इसलिए सद्गुरु मिले तो उबरे बावरे, नहीं तो प्रलय हुआ। प्रलय शब्द पर ध्यान दीजिएगा। प्रलय उसे कहते हैं जब प्रलय होता है तब मनुष्य से लेकर मानवेतर जितने प्राणी हैं, पेड़ पौधे जैव जगत में जितनी चीजें हैं सब डूब जाता है, कुछ नहीं बचता। और भगवान शंकराचार्य की वो पंक्ति कि अपार संसार समुद्र मध्य, प्रश्नोत्तरी में है, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो में शरणम की मस्ती। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि इस अपार संसार सागर से, समुद्र से तैरने का उपाय क्या है? उत्तर में है कि गुरु कृपालु कृपया वदेत विश्वेश पादाम्बुज दीर्घनों का। सदगुरु के चरण का जो आश्रय कर लेता है वो अपार संसार सागर से तर जाता है। तो हमको आपको मौका मिला है, आपने हमने श्रम करके इतना बड़ा कार्यक्रम किया है। सदगुरु का आगमन हुआ है और अन्य संतों का आगमन हुआ है, जिनकी वाणी हमारे जीवन के लिए सत्संग की एक धारा है। इस सत्संग रूपी जड़ी को सूंघ करके हम अपने जीवन के समस्त विषयों के विष को दूर करके अपने जीवन में अमृत पान करके अपना कल्याण करेंगे, सुंदर सभ्य समाज का निर्माण करेंगे। इसलिए एक बार पुनः आप समस्त कार्यकर्ताओं को, व्यवस्थापकों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मंचस्थ समस्त संतों का चरण वंदन करते हुए अपनी वाणी को